प्रॉम्प्टनेस का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी एक्शन क्लियरली करो, अच्छे से करो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं जानता हूँ कहीं काफ़ी टाइम बाद तो वीडियो आ रही है, लेकिन आ रही है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर पॉलिसीज। एक एचआर पॉलिसी की इम्पोर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा था। वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, मतलब मैंने कुछ एआई से वॉइस जनरेट करवाई थी उसके अंदर। तो आप देख लेना, समझ में आया तो ठीक है, बाकी नहीं तो आप रीड कर लेना बुक से। बाकी अभी स्टार्ट करें इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर पॉलिसीज। तो पहला इंपॉर्टेंस आता है कि फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा एचआर पॉलिसी अच्छी है तो वो डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करेगा, अच्छे से डिसीजन मेक कर पाएंगे, ले पाएंगे जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं। प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी एक्शन क्लियरली करो, अच्छे से करो, यानी कि क्विकली, क्लियरली, एकदम क्लियर कट, क्विकली करे, टाइमली करे कोई भी एक्शन अच्छी तरीके से, तो वो प्रॉम्प्टनेस होता है। और ऑफ एक्शन यानी कि कोई भी एक्शन अगर अच्छे से हो जाए तो उसको उसकी ये भी उसकी एक इम्पोर्टेंस है। किसी भी चीज को अच्छे से करना है तो आप एचआर पॉलिसी अपनाओ। कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन हम करेंगे वो कंसिस्टेंट कितना है, कि रेगुलर कितना है, वो भी एक इम्पोर्टेंस है कि अगर हमें एक्शन को कंसिस्टेंटली करना है तो हम एचआर पॉलिसी को यूज करेंगे। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का मतलब कंटिन्यू भी रहेगा, बार बार हम यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म रहेगा क्योंकि रिटर्न पॉलिसी है। और स्टेबिलिटी यानी कि एम्प्लॉय के लिए अच्छी एचआर पॉलिसी बनाएंगे तो एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होएगा, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे। बेटर कंट्रोल। अब अच्छी एचआर पॉलिसी होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, जो भी हमारा अचीव करने गोल्स को, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, जिससे एक अच्छा कंट्रोल बना रहेगा। एलिमिनेट्स पर्सनल हंच एंड बायस। जितने भी पर्सनल हंच और बायस होंगे वो सबको खत्म कर देगा। पर्सनल हंच यानी कि जो भी पर्सनल हंच एंड बायस से आप समझते होगे, बायस यानी कि कोई अपने पास से कि सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, ये सब आ गया, तो उसको खत्म करता है। वेलफेयर ऑफ पीपल। जितने भी लोग हैं उन सबका वेलफेयर होगा, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका वेलफेयर होगा एक अच्छी एचआर पॉलिसी की वजह से। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एम्प्लॉय के अंदर कि एम्प्लॉय काम करना चाहेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब लिमिटेशंस की बात करते हैं एचआर पॉलिसीज की। पहली लिमिटेशन रिजिडिटी, ये रिजिडिटी लाता है। कई बार क्या होता, देखो पहली चीज जो पॉलिसीज है वो तो बार बार यूज करने वाले प्लान ही है, ठीक है, सीधी बात। अब बार बार हम उसको यूज करेंगे, कुछ नए इनिशिएटिव सबऑर्डिनेट लेंगे, उसके खिलाफ अगर कभी कभार ये काम नहीं करता तो बहुत रिजिडिटी हो जाता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ ही चेंज नहीं होता और हम इसके अंदर चेंज नहीं ला पाते, तो रिजिड है। मे नॉट कवर ऑल द प्रॉब्लम्स। अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा या फिर कोई सिचुएशन आ गई जो कि पॉलिसी के द्वारा कवर नहीं करी गई, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को कवर नहीं कर पाएगी पॉलिसी। जो पहले की बनी हुई पॉलिसी है उस टाइम पे नहीं आए होंगे ऐसे प्रॉब्लम, अब नई प्रॉब्लम आ गई तो उसको नहीं कर पाएगी। नो सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन जजमेंट। एक ह्यूमन का जो भी जजमेंट होता है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आपने कोई क्राइम करा, क्राइम छोड़ दो, अब वो फिर हम लॉ में चले जाएंगे। अगर आपने कुछ भी करा, उसकी कोई पनिशमेंट है, लेकिन आपने वो करा किसी के बदले में कि इसने आपके साथ गलत करा, फिर आपने ये करा, आपके लिए पनिशमेंट है। पर ह्यूमन जजमेंट कि आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में करा है, इसके अंदर तो आप नहीं दिखा पाओगे कि आपने सेल्फ डिफेंस में करा है कुछ ऐसा कांड। तो कोई भी ह्यूमन जजमेंट का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है और एवरलास्टिंग में नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज होएगा, नई नई पॉलिसीज बननी चाहिए ताकि हम कॉप अप कर पाए बदलते एनवायरनमेंट के साथ, तो ये एवरलास्टिंग तो हो नहीं सकती। ये सारी इसकी लिमिटेशंस है। तो अब आते हैं कि एक एचआर पॉलिसी बनती कैसे है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो एक कमेटी बिठाएंगे जो इस पॉलिसी को बनाने वाली है, वो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसमें लेबर लेजिस्लेशन इंक्लूड करेंगे, सोशल वैल्यूज एंड कस्टम की वो पॉलिसी सोशल वैल्यू कस्टम के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, लेबर के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और एम्प्लॉयज के लिए एस्पिरेशन यानी कि एम्प्लॉयज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कर ली, अब एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को देखेंगे। कंपनी के अंदर लोग कैसे हैं, उनको क्या प्रेफर करते हैं लोग, कंपनी के बाहर जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजीज हो गई, उनका क्या चल रहा है सीन, तो वो एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिसी एरियाज, कि कौन सी जगह पर हमें पॉलिसी की जरूरत पड़ रही है, मैनेजरियल फंक्शन में या बिजनेस के अंदर। मैनेजरियल फंक्शन वही हो गया आपके प्लानिंग, डायरेक्टिंग, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और जो भी है वो स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जितना भी हो 5 फंक्शन वो। और बिजनेस के अंदर आगे आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, ये सब। फिर हम एनालाइज करेंगे
अल्टरनेटिव्स को। अल्टरनेटिव्स यानी कि जो जो पॉलिसीज बन सकती है, उसकी क्या क्या हमें फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज बन सकती है, जो जो फायदे होंगे सबको एनालाइज करेंगे जितने भी है। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर लेवल्स, अब जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो वर्कर है, जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, उनसे पूछेंगे कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है पॉलिसी और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब आपने यहाँ तक बना ली पूरी पॉलिसी, अब उसको अप्रूवल करवाना है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो जो एचआर मैनेजर होगा उसका मेन रोल यहाँ पे आता है, उसको प्रेजेंटेशन करनी है ये पॉलिसी अपने टॉप मैनेजर्स के सामने, ताकि उनको ये एक्सेप्टेबल लगे और वो इसको लागू कर दे। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होती है कि पॉलिसी को लॉन्च करते हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। अब लास्ट पॉइंट है पॉलिसी अप्रेजल। पॉलिसी कैसी है, लोगों से रिव्यूज लिया जाएगा, क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टी आ रही है, वो सब पॉलिसी अप्रेजल में आएगा। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे साउंड पर्सनल पॉलिसी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।